हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें कई लोगों का ये सवाल होता है दोस्तों कि पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। कई लोग जानना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें पासपोर्ट बनवाना होता है। कई लोग जॉब पर्पज़ से पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। कई लोग का घूमने फिरने का शौक़ होता है, तो उस पर्पज़ से भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जिसके थ्रू हम ग्लोबली विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वो एक पास का काम करता है दोस्तों। उससे ये पता चलता है कि हम किस नेशनलिटी के हैं और जो है हम कहीं भी जाने आने के लिए बाध्य नहीं होते हैं अगर हमारे पास पासपोर्ट होता है तो पासपोर्ट बहुत ही बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, पहली जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो पासपोर्ट बनवाने के लिए वो होती है आधार कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पहले क्या था दोस्तों कि अपने पहचान पत्र से ही पासपोर्ट बनवाते थे, लेकिन अभी पहचान पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, पहचान पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम आधार कार्ड के थ्रू पासपोर्ट बनवाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ज़रूरी ही कंपलसरी है दोस्तों, वो होती है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप अपना ओके करें, आधार कार्ड आपका अप टू डेट है तो आप जो है आधार कार्ड के थ्रू पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब दोस्तों, जो पासपोर्ट बनवाने के लिए हमको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है, तो आइडेंटिटी में हम आधार कार्ड यूज़ करते हैं। इसलिए आइडेंटिटी का मतलब दोस्तों आपका पहचान, तो पहचान क्या है? आधार कार्ड ही है। कैसे? क्योंकि उसमें फ़ोटो आपके लगे होते हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस मेंशन होता है। तो आधार कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट दोस्तों क्योंकि ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है। तो इसको जो है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अभी दोस्तों, जिस तरह से आधार कार्ड आपके अकाउंट से भी लिंक करवाया जाता है, आपके पैन कार्ड से भी लिंक करवाया गया, तो आधार कार्ड की जो क्रेडिबिलिटी है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। तो इसलिए आधार कार्ड के थ्रू आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनके पास कोई पैन कार्ड नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो जो है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, वो जो है अपने आधार कार्ड से भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि कई लोग जो आप एजेंट के थ्रू आप बनवाएंगे आधार कार्ड, तो कई एजेंट्स आपसे बात करते हैं कि आप आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो। ये सारे चीज़ को वो मांगते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी मांगते हैं दोस्तों। कोई गलत नहीं है, वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर वो मांगते हैं, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं या आप खुद ही करवा सकते हैं। इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होता, सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका अप्रूवल मिल जाता है और आपका पासपोर्ट बनने में आसानी हो जाता है। आधार कार्ड आपका पूरे तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए। आप देख लें, अपना नाम, स्पेलिंग सब कुछ ओके करवा के ही पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएँ। जो आपका नाम है वही आधार कार्ड में मेंशन हो, आपका डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन हो, और सब कुछ ओके करवा करके ही आप जो है आधार कार्ड से प्रोसेस आपका काम करवा सकते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जिस कैंडिडेट के पास या जो आधार कार्ड पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उनके पास अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो ज़रूर अटैच करें। अगर वो ग्रेजुएट है तो भी कोई बात नहीं, आप मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट अटैच करें। अगर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटैच करते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप जो को ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट मिलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे तो ECNR पासपोर्ट मिलेंगे। और अगर आपके पास मैट्रिक पास नहीं है, आप मैट्रिक पास नहीं है, तो आप जो है आप आधार कार्ड से सिर्फ प्रोसेस करवा सकते हैं और आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप एक चीज़ और मेंशन कर लें कि मिसमैच तो नहीं है। जो मैट्रिक में सर्टिफिकेट में आपका नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो एक्यूरेट आधार कार्ड में मेंशन है कि नहीं। अगर ये दोनों में डिफरेंसेस है तो वहाँ पर भी एक और प्रोसेस आप कर सकते हैं कि आप जो है एफिडेविट करवा सकते हैं। नोटरी करवा करके आप जो है एफिडेविट में ये मेंशन कर सकते हैं कि कुछ ये एरर है और इसके थ्रू मेरा जो प्रोसेस पासपोर्ट बनवाया जाए वो मैट्रिक के अकॉर्डिंग ही करवाया जाए, तो वो प्रोसेस किया जा सकता है। वो फिर आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही वो पासपोर्ट बनाएंगे। और जिनके पास नहीं है दोस्तों, उनको कोई इशू नहीं है, वो अपने आधार कार्ड से ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। कोशिश करें आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है यानी बिजली का बिल है तो वो भी अटैच कर दें।
क्योंकि आपकी उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप अटैच करना चाहें या और कोई भी दूसरी डॉक्यूमेंट्स है तो आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड से भी आपका पासपोर्ट बन जाता है। दोस्तों अब जब आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट जब अटैच करेंगे तो आपको ECNR कैटेगरी का पासपोर्ट मिलता है। इसलिए मैंने बोला कि आप पढ़े लिखे कैटेगरी में आ जाते हैं और वहाँ पे आपको कई तरह के फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे कि आपको इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये दोस्तों मेरा वीडियो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ECR और ECNR पासपोर्ट में क्या अंतर है, ECR और ECNR पासपोर्ट में क्या अंतर है। इसमें मैंने सब कुछ डिटेल से बताया दोस्तों कि आपको जब आप 10th का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे तो आपको ECNR पासपोर्ट मिलते हैं। जो पढ़ लिख कैटेगरी में आते हैं वहाँ जॉब में आपको प्रेफरेंस मिलता है। और आप अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटैच नहीं करते हैं तो आपको ECR कैटेगरी का पासपोर्ट मिलते हैं, जो जॉब में बहुत ही कम प्रेफरेंस मिलता है। तो इसी से रिगार्डिंग मैंने पिछला वीडियो बनाया है। आप अगर ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं ECR और ECNR से रिगार्डिंग, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, और जो है देख करके आप जो है समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद आज यही था, समझाना था कि आप पासपोर्ट के लिए जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।